Hello friends, today I will be doing chapter 5 The Talkative Turtle from Essential English part 3। कभी कभार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ काम करने से मना करते हैं और हमारे भलाई के लिए वो ऐसा करते हैं, पर हम उनके बातों पर अनसुना कर देते हैं। आज के कहानी में भी ऐसा ही एक कछुआ था जो अपने दोस्तों का बात नहीं मानता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक वक्त पहले एक बहुत ही बातूनी कछुआ था और एक जोड़े हंस थे जो कि एक खूबसूरत झील में रहते थे, जो झील पहाड़ों से घिरा हुआ था। कछुआ और हंस अच्छे दोस्त थे। वो अपने खाली वक्त एक दूसरे को कहानी बताते हुए, खबरों का आदान प्रदान करते हुए और गप्पे लड़ाते हुए बिताते थे। खास करके कछुआ को बात करना बहुत ही पसंद था और वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था। एक साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ, इसके कारण झील सूखने लगा और ये बात हंसों को सता रहा था। अब श्रीमती हंस बोलने लगी कि अगर ऐसा ही बारिश नहीं हुआ तो ये झील तो संपूर्ण सूखने लगेगा और ऐसे हालत में हम लोग कहाँ रहेंगे। इस बात पर श्री हंस भी कहता है, सही में ये तो बहुत ही चिंता करने वाला विषय है। हमारे कछुआ के पास पर एक सुझाव था और वो ये योजना या सुझाव हंसों को दिया। वो कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं उड़ते हो और एक पानी भरा हुआ झील का खोज करते हो। जब तुम्हें वो झील मिल जाएगा तब तुम वापस आके आ जाना यहाँ पर और हम तीनों वहाँ तक जाएंगे। इस बात पर हंसों ने हामी भरी और वो दोनों काफी घंटों तक उड़ते हुए झील का खोज किया और आखिर तक उनको एक उत्तम झील मिला। तब वो वापस आए खुशखबरी लेकर और वो कछुआ को सुनाया और कहा कि हमें एक सुंदर सा झील मिल गया जो पानी से भरा हुआ है। लेकिन साथ में ही श्रीमती हंस का दिमाग में एक प्रॉब्लम भी आ रहा था, एक समस्या नजर आ रहा था और वो समस्या ये था कि नया झील कछुए के लिए पैदल चल के जाना बहुत ही दूर पड़ जाता और ये दोनों हंस अपने दोस्त को पीछे छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, पर वो तीनों एक साथ कैसे जाते ये एक समस्या था। तब कछुआ कुछ देर के लिए सोचा, फिर उसका दिमाग में एक योजना आया और उसे योजना को इन हंसों को सुनाया। हंसों को कहा कि तुम लोग एक मजबूत छड़ी खोज लो और अपने चोंच से पकड़ लेना और मैं बीच में अपना मुंह दबा के उस छड़ी से मुंह दबा कर झूल जाऊंगा और तब हम तीनों जाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं था, पर हंसों को एक बात और सता रही थी कि कछुआ तो बहुत बात करता था ना हमेशा, इसलिए अगर उड़ते वक्त वो अपना मुंह खोला तब तो बहुत बड़ा आफत हो जाएगा। और इस सोच के वजह से वो लोग कछुआ को आगाह किए कि देखो तुम उड़ते वक्त अपना मुंह मत खोलना। तब कछुआ कहता है, बेशक मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, बहुत सावधान रहूंगा। और क्या था, इसके बाद वो एक छड़ी खोज लिए और छड़ी को दोनों हंस अपने चोंचों से दबा लिए और बीच में झूल गया हमारा कछुआ और वो लोग उड़ने लगे। और ये तो एक बहुत ही उत्साहित अनुभव था कछुआ के लिए, ऐसा उसका जीवन में पहला बार हो रहा था और वो उड़ते उड़ते बेहद खुश होकर आसमान से नीचे धरती की तरफ देख रहा था और बहुत उत्सुक था कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, पर तभी उसको याद आ रहा था कि उसका मुंह खोलना नहीं है उसे। और आखिर तक वो लोग वो झील तक पहुंच जाते हैं जिसे हंसों ने खोज के रखा था। वो झील तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बड़ा था, नीला था और पानी से भरा हुआ था। अब ये दृश्य देख के कछुआ को रहा नहीं गया और वो कह डाला, ओ देखो। और इतना कहते ही क्या हुआ, उसे ख्याल आया कि उसे तो मुंह नहीं खोलना था, पर ये सब सोच के अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुका था। वो छड़ी उसका मुंह से फिसल चुका था और हमारा कछुआ आसमान से गिरा नीचे धरती पर, पत्थरों के ऊपर खुद को चोट लगाया। और यह दृश्य देख के हंसों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये कछुआ
दोस्त उनका इसलिए खुद को चोट लगा लिया क्योंकि वो उनका बात नहीं सुना। कछुआ को पता ही नहीं चल पाता था कि कब उसे अपना मुंह खोलना चाहिए और कब नहीं खोलना चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Question 1. How did the swans and the turtle spend their time together? The swans and the turtle spent their time together telling each other stories and exchanging news and gossip. What did the turtle suggest the swans to do? The turtle suggested the swans to fly in search of a lake that still had plenty of water. 3. What, according to Mrs. Swan, was the problem with the new lake? According to Mrs. Swan, the problem with the new lake was that it was too far for the turtle to walk. How did the turtle solve the problem? The turtle solved the problem by suggesting the swans to hold a stick in their beaks on either sides, and the turtle would hang on to the stick with his mouth, and together they would fly to the new lake. Why was the turtle so excited on the way? The turtle was very excited on the way because this was the most exciting thing that had ever happened to him. He was up in the sky and seeing the world below. Question answers के बाद एक्सरसाइज A बुक में है, इसे आप लोग देख के कर सकते हैं। A, B fill in the blanks है। एक्सरसाइज B का आधा, D and E, F. Thank you very much.